अभी विषय में हम लोग जाएंगे। हम लोग सभी कोई सब्जेक्ट को देख रहे थे कि क्या लिखा हुआ है। आधा आधा विश्वास। ऑडियंस तरफ से आवाज आना चाहिए। क्या है? आधा आधा विश्वास। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के प्रिय चेल, परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ बातों को लाता है। परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सारी बातों को देखिएगा कि जब वो चीज को किस चीज को करने के लिए जाता है तो आप उस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। परमेश्वर हमें हमारे बहुत बड़े बड़े कार्य को देखकर कार्य को देखना उतना खुश नहीं होता है। हालेलुया। जितना वो चाहता है कि हम छोटे से छोटे कार्य में विश्वास योग्य बने रहे। हालेलुया। हम लोग सभी को जानते हैं कि हमारा जीवन में परमेश्वर जो फल देखता है, जो जीवन देखता है, वो पेड़ और फल में नहीं देखता जो आप वहां पर जो नजर आता है। हालेलुया। वो जीवन और फल को पहले परमेश्वर उस बीज में देखता है। बीज छोटा होता है। हालेलुया। हमारा विश्वास जो है भले ही छोटा रहे, भले ही राई के दाने के समान रहे, लेकिन हमारा कार्य करने का जो तरीका है वो लगातार परमेश्वर के ऊपर बना रहे। हालेलुया। और ताकि एक दिन वो राई का दाना सच में एक पेड़ पौधा और फल लाने वाला होने पाए। परमेश्वर के लिए हम सोचेंगे कि हम बड़ा बड़ा कार्य कर दे और छोटे में अगर हम विश्वास योग्य नहीं है तो प्रभु के प्रियजन, हमारे जीवन में जो इस सब्जेक्ट दिखाया गया है आधा आधा विश्वास, हालेलुया, वो चीज में हम लोग को नजर आएगा। अभी हम जैसे इससे आगे बढ़ेंगे उससे आप देखिएगा परमेश्वर किन बातों की और हमें अगुवाई करता है। हालेलुया। हमारा विश्वास राय के दाने के समान परमेश्वर देखना जरूर चाहता है, लेकिन उस राय के दाने के अंदर भी जीवन होना चाहिए। राई का दाना का मतलब समझ रहे हैं क्या होता है? राई का दाना का मतलब क्या होता है? सरसों। सरसों कितने लोग देखे हैं? आपके घर में मसाला में उपयोग होता होगा। सरसों का दाना कितना छोटा होता है? छोटा होता है ना। उतने छोटे चीजों को भी परमेश्वर बोलता है वो अगर विश्वास तेरे अंदर है तो उसमें अगर जीवन है तो वो जीवन एक दिन फल लाएगा। आमीन आमीन। अगर आप बड़े चीजों को अगर बोल रहे हैं, बड़ा चीजों को करने का कोशिश कर रहे हैं और उसमें अगर जीवन नहीं है तो वो फल लाने का काम नहीं करेगा। हालेलुया। थोड़ा सा एक बात को समझिए, क्यों आधा आधा विश्वास के बारे में बात कर रहा हूं? क्योंकि कभी कभी हमारा मन करता है कि हम चर्च जाएं, नहीं भी जाएं। हालेलुया। इस तरीके का मन हमारे अंदर होता है। हालेलुया। कभी हमारे अंदर मन करता है कि प्रार्थना करे कि नहीं करे। हालेलुया। कभी हम लोग संगति में जाए कि नहीं जाए, कभी उपवास करे कि नहीं करे, कभी सेवकाई में जाए कि नहीं जाए। इस तरीके की बात जब हमारे जीवन में घटित होता है प्रभु के प्रियजन, ये आधा आधा विश्वास का चीज है। हालेलुया। हमारे अंदर ये लड़ाई होते रहता है, एक युद्ध है जो मेरे और आपके मन के अंदर चलता रहता है। हालेलुया। और वो युद्ध में हमें और आपको क्या करना है? जयवंत होने का कोशिश करना है। जब ये आधा आधा बातें चलते रहता है हमारे जीवन में, बहुत सारे लोगों के जीवन में ये बात चलता है। हालेलुया। ये आप बोलते हैं कि चलो आज नहीं जाते तो क्या होगा, आज संगति में नहीं जाएंगे तो क्या होगा, आज प्रार्थना नहीं करेंगे तो क्या होगा, आज मॉर्निंग सुबह में नहीं उठा तो चलो कोई बात नहीं, डेली उठ के प्रार्थना कर रहा हूँ, अरे आज मैं आधा घंटा प्रार्थना करता, आज मैं 15 मिनट ही करूंगा। हालेलुया। इस तरीके का मन को अंदर में जब चलता है तो आपका विश्वास आधा आधा में बढ़ गया। हालेलुया। करूं भी नहीं भी करूं। हालेलुया। करना भी है नहीं भी करना है। इस तरीके का जो हमारे अंदर एक सोच चलते रहता है प्रभु के प्रियजन, ये सारा चीज वो कार्य में वो चलता रहता है। हालेलुया। और ये घटना करते घटते एक मैं पैराग्राफ में आपके बाइबल से पढ़ाऊंगा जो आप उसको निकाल सकते हैं। पहला शमूएल 14 अध्याय
पहला सामुएल 14 अध्याय का 1 से ही पढ़ेंगे। यहाँ पर एक घटना यहाँ पर आपको मैं दिखाऊंगा जिसके ऊपर आज हम लोग वचन को हम लोग सुन रहे हैं। हालेलुया। उसे एक जन को ऊंची आवाज में पढ़ेंगे। एक दिन साउल के पुत्र योनातान ने अपने पिता से बिना कुछ कहे अपने हथियार ढोने वाले जवान से कहा, आ हम उधर फलिस्तियों की चौकी के पास चले। हालेलुया, हालेलुया। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो एक किरदार है योनातान जो साउल का बेटा है। हालेलुया। और उसके बारे में घटना बाइबल बताती है जिसे हम और आप बड़े ध्यान से सुनेंगे। हालेलुया। वहां पर स्टार्टिंग वचन स्टार्ट हुआ है, क्या हुआ है? एक दिन, बोलिए, एक दिन, एक दिन। हमारे जीवन में भी एक घटना घटता है कि हमारे जीवन में वो एक दिन आता है। हालेलुया। वो एक दिन आता है कि हम अपने जीवन में इस तरीके का सोचते हैं कि जो मैं कर रहा हूं या जो काम मेरे परिवार में हो रहा है, जिस तरीके से वे लोग चल रहे हैं या जिस तरीके से मेरे जीवन में घटित हो रहा है, ऐसे नहीं करना है, इसको सुधारना है। हालेलुया, हालेलुया। एक दिन वो समय हमारे और आपके जीवन में आता है। हालेलुया। आप ऐसे जीवन जी रहे होंगे, इस तरीके से बात करते होंगे, इस तरीके का प्रार्थना करते, लेकिन पवित्र आत्मा आपके साथ वो बात कर रहा था और वो एक दिन आपके जीवन में बात हुआ कि मेरा जीवन ऐसे नहीं चलना चाहिए। हालेलुया। जब अपने परिवार में आप देखते होंगे तो वहां पर आपको नजर आता होगा कि वहां पर भी देखते होंगे परिस्थिति कि आप एक जन विश्वास में, बाकी लोग विश्वास में नहीं होंगे। हालेलुया। वो चीज योनातान भी देखता है कि जब फिलिस्तियों के साथ लड़ाई करने की जब बात होती है, योनातान बोलता है एक दिन। हालेलुया। वो अपने जीवन में इस बात को सोचता है, प्रभु के प्रियजन, कि एक दिन वो चीज है जो हमारे जीवन, आपके जीवन में निर्णय लेने का और वो परिवर्तन करने का, एक सही सोच को अपनाने का दिन है। हालेलुया। आज भी हमारा जीवन अगर आधे आधे विश्वास में है और पूरा विश्वास में बन नहीं रहा, तो हमारा एक दिन वो आएगा। हालेलुया। जिसमें हम और आप परमेश्वर को महिमा करने के लिए एक सही निर्णय को हम लोग लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। फिर से पढ़ेंगे। एक दिन साउल के पुत्र योनातान ने अपने पिता से बिना कुछ कहे, क्यों नहीं कहा अपने पिता साउल से? वो बोलता है बिना कुछ कहे, वो साउल से बात को छिपाता है। वो उसका पिता है, वो उसका बेटा है, लेकिन इस बात को छिपा रहा है, वो बिना बताए उस कार्य को करने जा रहा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के प्रिय, क्या कारण हो सकता है कि हम किसी चीज में, किसी बात को किसी व्यक्ति से छिपा लेते हैं? हालेलुया। कभी कभी क्या होता है कि कुछ कार्य जो होता है, आप लोगों के सामने अगर आप बताने जाइएगा, वो कार्य बनने के बजाय और बिगड़ जाएगा। हालेलुया। किसी चीज को परमेश्वर अगर बोलता है हमारे अंदर में, वो अगुवाई करता है, अगर आप उसको बोलने जाइएगा तो वो बनने के बजाय बिगड़ जाएगा। हालेलुया। क्योंकि जो आपके अंदर जो विश्वास है, सामने वाले व्यक्ति के अंदर वो विश्वास नहीं है। सामने जो रहने वाला व्यक्ति है, उस तरीके का फेथ में अपने जीवन को नहीं जी रहा। हालेलुया। लेकिन आप गलती करते हैं कि हम उसको बताते हैं। जब विश्वास की बात आता है तो आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिसको आप चाहते हैं बताएं और जिसको चाहते हैं नहीं भी बताएं। हालेलुया। योनातान ने कहा कि मैं अपने पिता साउल से क्या करूंगा? नहीं बात करूंगा, मैं नहीं बताऊंगा। हालेलुया। उसको बैठाइए तो थोड़ा, बार बार पानी लेके आना जाना कर रही है। हालेलुया। योनातान ने अपने पिता साउल से बिना बताए ये चीज का निर्णय ले रहा है। हालेलुया। कारण है कि हमारे और आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें आप देखिए, किसी को बताए होंगे और आपका किया हुआ काम भी नहीं हुआ होगा। हालेलुया। वो व्यक्ति क्या किया होगा? आपकी बातों को और 4 लोगों के साथ जाके शेयर किया होगा।
हालेलुया। कोई कोई बात जब तक वो पूरा ना हो जाए तब तक उसे अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। आमीन। आमीन। लेकिन हमारे अंदर जब उतावलापन होता है किसी चीज को करने के लिए, हम पूरा उसको हल्ला कर देते हैं। अगर आप प्रार्थना किसी विषय को लिए कर रहे हैं कि आप चाहते हैं कि हाँ ये चीज पूरा हो जाए, तो उस समय तक अपने आप में धीरज बनाए रखिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि किसी को अगर हम समझते हैं कि ये मेरा क्लोज है, तो हो सकता है वो क्लोज व्यक्ति ही आपका बहुत सारी चीजों को नुकसान पहुंचा दे। अगर परमेश्वर अगर आत्मिक बातों को वहां पर जोड़ता है, तो प्रभु के प्रियजन परमेश्वर की आज्ञा होने तक उसमें आप धीरज बने रहिए। नहीं तो लगेगा कि आप अपने पत्नी को भी बताइएगा, पति को भी बताइएगा, वहां भी नुकसान होगा। अगर वो चीज वो उस तरीके का संगति में नहीं है तो। हालेलुया। किसी चीज को परमेश्वर चाहता है कि वो आप तक ही सीमित रहे। योनातान ने सोचा कि मैं अपने पिता साउल से नहीं बताऊंगा, कि उस समय तक साउल के जीवन से पवित्र आत्मा दूर हो गया था। हालेलुया। हालेलुया। हम अपनी आत्मिक बातों को किसको शेयर करते हैं? जितना इंपॉर्टेंट आप किसी को बताने में लगाते हैं, ये बात बहुत जरूरी है। आपका बहुत सारा कार्य इसलिए रुक गया क्योंकि आपने जो स्वप्न दर्शन के द्वारा चीज बातों को देखा है, आपसे रहा नहीं गया, आप उसको शेयर करते गए। हालेलुया। 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 एक मैं घटना बताता हूं प्रभु के प्रियजन की। दो बहन था, दो बहन मतलब बड़ी और छोटी। हालेलुया। दो छोटी वाली का शादी हो गया, बड़ी वाली का नहीं हुआ। और जिससे शादी हुआ छोटी वाली का, उसका हस्बैंड को कुछ ऐसी बातें था छोटी बहन को लेकर जो बड़ी बहन जानती थी। हालेलुया। तो जब उसके मन में था कि अरे मेरा शादी तो नहीं हुआ, इसका शादी छोटा है लेकिन इसका हो गया। हालेलुया। एक दिन क्या की, छोटी का जो शादी, उसका हस्बैंड को कुछ बातों को उसका जीवन के बारे में उसका पति को बता दी। हालेलुया। हालेलुया। अब उसके पति में अपने पत्नी के प्रति एक नेगेटिव सोच चलता रहा। जो परिवार साथ में मिलकर रहता था, जो परिवार, जो पति पत्नी एक साथ मिलकर काम करते थे, जो एक साथ मिलकर डिसीजन लेते थे, जो साथ मिलकर प्रार्थना करते थे, अब वहां पर क्या हुआ कि पति के मन के अंदर क्या हुआ, उसी के परिवार की उसकी बड़ी बहन ने गलत चीज अपने ही बहन के बारे में बोल दिया। अब उसके मन में ये बात चलते रहा अपने पत्नी के प्रति कि इसका जीवन में ये चीज था, इसके जीवन में वो चीज था, उसके जीवन में ये चीज था। अब जो लोग साथ में मिलकर संगति करते थे, जो प्रार्थना करते थे, अच्छा परिवार बन के रहते थे, अब उसमें दोनों के अंदर में लड़ाई झगड़ा होने लगा, मन मुटाव आने लगा। हालेलुया। 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 आप अगर हम इस बात का नहीं सही तरीके से दिमाग लगाएंगे किसको क्या बात बोलना है, तो आप हमेशा परेशानी में घिरे रहेंगे। बहुत सारे आपके घर से परेशानी इसलिए नहीं हट रहा है क्योंकि आपने अपने परिवार को खुद से ही नाश करने का काम किया। हालेलुया। आपको लगा ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा लोग है, मैं इसको बता दूंगा तो मेरा सोल्यूशन निकल जाएगा। हालेलुया। सोल्यूशन निकलने के बजाय जब ये बात पता चला, आप ही का परिवार में से कोई अगर पत्नी किसी और को बात में बता रही है तो पति को बाद में मालूम चलेगा, अरे मेरा बात मेरे रिश्तेदार को मालूम है। कौन बताया? तो मेरा पत्नी को यह बात मालूम था, इस बात को शेयर किया गया। हालेलुया। अब दोनों के अंदर जो विश्वास का रिश्ता था वो कमजोर हो गया। जो एक मेल मिलाप था वो वहां कमजोर होने लगा। हालेलुया। हालेलुया। तो जो बताने वाला है अपने घर के बारे में, वो हित सोच रहा है कि बुराई सोच रहा है? बुराई सोच रहा है। हालेलुया। 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 हमको संतुष्टि मिल जाए ये काफी नहीं। आप अपने परिवार के लिए अपने जो बोली का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अपना परिवार को खुद नाश कीजिएगा।
क्योंकि आपको दिमाग नहीं, आपका अंदर में परमेश्वर का वह हृदय और मन नहीं है कि कौन सा बात किसको बताना चाहिए। आप जिसको बताए वो 4 लोगों को बता दिया। हालेलुया। कि फलना का आदमी, फलना का जो हस्बैंड है, फलना का जो वाइफ है, ऐसे है वैसे है। घर में अशांति सिर्फ एक दूसरे का आज्ञा या मानने से नहीं आता, ये सारे काम करने से भी आता है। हालेलुया। आज अधिकतर परिवार में मन मुटाव इसीलिए है क्योंकि आपका पर्सनल चीज को आपने प्राइवेट में उसको आप जर्नल बना दिया। हालेलुया। जो घर की बातें घर में रहना चाहिए था, आज आप पूरा 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 रिश्तेदारी में आपने फैला दिया बोल बोल के। एक दिन उस छोटी बहन ने रियलाइज किया कि कुछ तो ऐसी बातें हैं जो मेरे और पति के बीच में सही नहीं चल रहा। हालेलुया। उसने घुटना टेक के प्रार्थना किया परमेश्वर के नजदीक में, आप प्रभु से इस चीज को लिए विनती की कि प्रभु मेरे हस्बैंड के दिल दिमाग को सही कर। और उसने प्रार्थना करते करते उसका भी हस्बैंड इस बात को समझा और फिर से परमेश्वर के अनुग्रह से वो परिवार एक दूसरे के साथ मेल खाया। हालेलुया। लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जो घुटना टेके प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी गलतियों को स्वीकार करेंगे कि हाँ मेरा गलती था, मैंने जाके बात को शेयर किया। हालेलुया। मैंने जाके बताया है। बहुत सारी चीज इसलिए बिगड़ा है क्योंकि आपने वो चीज को आदर नहीं किया। आज आपका परिवार, आपके घर परिवार में, आपका पर्सनल लाइफ में अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम चल रहा है, खासकर पति और पत्नी के बीच में, तो इसका ये सबसे बड़ा कारण है। प्रभु के प्रियजन याद रखिएगा, योनातान इस बात को नहीं समझता, जानता था कि अगर मैं अपने बाप को बताऊंगा तो वहां कुछ गड़बड़ी होगा। हालेलुया। इसलिए उसने कहा मैं अपने पिता को नहीं बताऊंगा। पिता राजा था, लेकिन वो जानता था कि मेरे पिता का आत्मिक स्थिति खराब है। हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। अपने पिता से बिना कुछ कहे अपने हथियार ढोने वाले जवान से कहा, आ हम उधर पलिस्तियों की चौकी के पास चले। देखिए, हथियार ढोने वाला एक व्यक्ति योनातान के साथ खड़ा है। हालेलुया। जितना इंपॉर्टेंट इस बात का है कि आप किसको क्या बात बता रहे हैं, उतना ही इंपॉर्टेंट इस बात का है कि आप किसके साथ रह रहे हैं। हालेलुया। आपके साथ जो रह रहा है वो व्यक्ति कैसा है, जिसके ऊपर आप भरोसा करके। हालेलुया। और वो व्यक्ति योनातान क्या था, अपने हथियार ढोने वाले के साथ इस बात को बोलता है। हालेलुया। हाँ आगे। साउल तो गीबा के सिरे पर मिग्रोन में के अनार के पेड़ के तले टिका हुआ था और उसके संग के लोग कोई 600 थे। और एली जो सीलो में यहोवा का याजक था, उसके पुत्र फिनहास का पोता और इकाबोद के भाई अहितूब का पुत्र अहिया भी एपोद पहने हुए संग था। परंतु उन लोगों को मालूम न था कि योनातान चला गया है। हालेलुया। 4 का पढ़ना। उन दर्रों के बीच में जिनसे होकर था, दोनों ओर एक एक नुकीली चट्टान थी। एक चट्टान का नाम बोसेस, एक का नाम था बोसेस। बोसेस का मतलब है फिसलन जगह। हालेलुया। हाँ। और दूसरी का नाम सेने था। सेने का मतलब है कांटेदार जगह। क्या था? एक फिसलन जगह था, एक कांटेदार का जगह था। हालेलुया। जब आप प्रभु के प्रियजन परमेश्वर की योजना में विश्वास के साथ आगे बढ़िएगा। हालेलुया। हालेलुया। भले आपके जीवन में वो विश्वास आधा हो, लेकिन वो आप जब आगे बढ़ रहे हैं प्रभु के प्रियजन, तो वहां इस तरह का जगह आपको मिलेगा। इतना आसान जगह नहीं मिलेगा जहां परमेश्वर आपको जय दिला दे। हालेलुया। परमेश्वर आपको विजय दिला दे।
वो फिसलन जगह से होकर जाना था, वो एक कांटेदार जगहों के से गुजरना था योनातान को। हालेलुया। हालेलुया। उस जगह से उसको होके जाना था। आपके जीवन में परमेश्वर वो विश्वास का परिणाम अगर दिखाना चाहता है, वो विश्वास का उस बड़ा फल को दिखाना चाहता है, तो मार्ग में ऐसी जगह भी मिलेगा जहां फिसलन हो, जहां कांटेदार हो। हालेलुया। जहां आसानी से आपको चलने का वहां पर पॉसिबल ना हो कि आप आसानी से चल के पार हो जाए। हालेलुया। और आप परमेश्वर की सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। कभी कभी आपका एक डिसीजन जो परमेश्वर के लिए है, प्रभु के प्रियजन, उसे आपको खुद करना पड़ेगा। आपके साथ बहुत सारे लोग खड़े नहीं होंगे। आपको लगेगा कि मैं यहाँ पर डिसीजन लूंगी तो वहां पर कुछ हो सकता है, मेरे साथ बहुत सारे लोग दूर हो जाए। हालेलुया। बहुत सारा जगह हमसे चेंज करना पड़ जाए, बहुत सारे परिस्थितियों का सामना करना पड़ जाए। लेकिन अगर आप परमेश्वर पे जय रखते, विश्वास रखते हैं, तो प्रभु के प्रियजन परमेश्वर उसके लिए आपका मार्ग तैयार करेगा। हालेलुया। 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 मैं कुछ एग्जाम्पल आपके सामने में रखना चाहता हूं प्रभु के प्रियजन। जब योनातान इस जगह से गुजर रहा था, तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो आपको नजर आएगा अभी। हालेलुया। 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 वो एग्जाम्पल में कौन कौन सा नाम है इसमें आप देखिएगा। पहला नूह का। यह पिक्चर देख के याद आएगा आपको, थोड़ा सा देखिएगा। जब नूह जहाज बनाने के लिए परमेश्वर का आज्ञा इसे मिला, तो कितने लोग इसके साथ खड़े थे? बोलिए, कितने लोग साथ खड़े थे? बाकी पूरा उस जगह का लोग क्या था? विरोध में था। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जो नूह था, उसके जीवन में ये विश्वास था जो परमेश्वर ने कहा है वो एक दिन पूरा होगा। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन बीच में उसे कांटेदार उस रास्ता का सफर पूरा करना था। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, पूरे 120 साल। हालेलुया। हालेलुया। सेवकाई में हम और आप लोग शामिल हैं। एक बात को याद रखिएगा, सेवकाई में बहुत सारी चीज को परमेश्वर रोक के रखता है। नूह जब इस जहाज को बनाने का निर्णय लिया, जो आज से पहले कभी बारिश हुआ नहीं था, उस समय की बात है। हालेलुया। वर्षा क्या होता है कोई नहीं जानता था उस समय का लोग। नूह जहाज बनाने का निर्णय लिया, जिसका बोलता है उसका बेटा और बहू साथ दिया होगा, उसका पत्नी साथ दिया है, लेकिन पूरा जगह के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। हालेलुया। 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 लेकिन जब लोगों का बात उसके ऊपर आता था, वो एक ही चीज को, विश्वास का बात को याद करता था। हालेलुया। हालेलुया। क्या बात करता था? प्रभु ने कहा है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे यहोवा परमेश्वर ने कहा है और वो होगा। हालेलुया। हालेलुया। कोई वचन आपको प्रार्थना करते समय या परमेश्वर स्वप्न दर्शन के द्वारा आपको मिलता है, तो हमारे हृदय में उस कार्य को करने के लिए आगे बढ़ जाना चाहिए। हालेलुया। अब सामने जितना भी बड़ा रुकावट क्यों ना आपके सामने आ जाए, आपका अपना काम रुकना नहीं चाहिए। हालेलुया। आप सोचिए, इस व्यक्ति को आप कितने साल या कितने महीने प्रभु में आए होंगे, इसे 120 साल तक ये प्रभु के लोगों को, मैंने लोगों को, उस समय के लोगों को बताता रहा कि मन फिराओ। हालेलुया। क्योंकि वो प्रलय, वो जल का परमेश्वर जो है, उस धरती को नाश कर देगा। हालेलुया। हालेलुया। वहां बाइबल इस बात को नहीं बताती है कि नूह अपने बेटे, बहू या पत्नी के साथ बैठ के बहुत बड़ा मीटिंग किया था। जो आज्ञा परमेश्वर का मिला था, उसको वो करना शुरू कर दिया। हालेलुया। कितने लोगों का विरोध उस समय का संख्या के हिसाब से ज्यादा लोग होगा। हालेलुया।
कितने लोग उसको आके सुबह, दोपहर, शाम, रात को उसको आके बोलते थे, तुम क्या कर रहा है, तुम पागल है, तुम इस तरीका हो गया, तेरा दिमाग खराब हो गया है। सुनने मिलता है कि नहीं मिलता है? हैं? संजय, सुनने मिलता है? अगर नहीं मिलता है तो आप सेवा नहीं कर रहे हैं। जिसको सुनने नहीं मिल रहा है परिवार से, वो सेवकाई नहीं कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। अगर सुनने मिल रहा है तो आप प्रभु में आशीषित लोग हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि आपके पूर्वजों को भी सुनने मिला था, आपके जो पूर्वज थे उससे भी सुनने मिला था। जो सुनने वाला व्यक्ति जाके सामने वाला को लड़ाई नहीं कीजिएगा। हालेलुया। हालेलुया। हमको ऐसे काहे बोला? परमेश्वर उसके बोली के द्वारा आपको मजबूत करेगा, ठोक ठाक के मजबूत कर देगा। हालेलुया। हालेलुया। आपके अंदर कितना सैनिक की शक्ति है, कितना धीरज है, कितना आप परमेश्वर में संयम रखते हैं, परमेश्वर ये समय दिखाएगा। क्योंकि परमेश्वर आपको कांटों की जगह से फिसलन जगह से ले जाएगा। संभल के चलना है। तुमको सुनने मिलता है? हैं? बोल रहा बहुत कम। हालेलुया। 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 हाँ, प्रकाश सुनने मिलता है, बहुत मिलता है। क्या बोलती है मम्मी? हाँ, अरे बोलो खड़ा होके, क्या बोलती है? अभी बोला कि हाँ मिलता है। हालेलुया। 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 प्रभु का प्रिय जन, अगर वो सुनने आपको नहीं मिल रहा तो आप सेवकाई का कर रहे हैं। जहां पर अगर सब कुछ इजी हो जाए, सब कुछ अगर आपके लिए सब कुछ सीधा मार्ग निकाल जाए, तो अगर आपको सब कुछ अच्छा रहे तो आप चर्च आना भी छोड़ दीजिएगा। अगर आपके साथ सब कुछ अच्छा होते रहे तो आप चर्च भी नहीं आइएगा। कहाँ प्रभु का जरूरत है? आप यहाँ क्यों आए? क्योंकि आपके जीवन में जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। अगर आपका दिन अच्छा हो जाए, अभी आप बोल रहे थे ना, अच्छा दिन कौन देखना चाहता? हालेलुया। हालेलुया। अगर अच्छा दिन देखने की चाहत में अगर हम आ रहे हैं, एक दिन मेरा दिन अच्छा हो, एक दिन मेरा दिन अच्छा हो। अच्छा हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु बोला अच्छा तो होगा, लेकिन उसमें भी कांटा रहेगा। क्योंकि जब तक वो कांटा नहीं रहेगा तब तक तुम्हारा घुटना मेरे सामने नहीं टिकेगा। हालेलुया। हालेलुया। पौलुस के बोलता है परछाई से और उसके बातों से लोग चंगे हो जाते थे। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन एक शरीर में कांटा चुभा हमेशा रहता था। इसलिए प्रभु बोला मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। काफी है। जब तुम याद करके आओगे, नहीं तो तुम मुझे भी एक दिन भूल जाओगे। और यहाँ जितना लोग यहाँ से लेकर वहां तक बैठा हुआ, सबको जरूरत है प्रभु का। आप प्रार्थना किए, जो जो विषय सब पूरा हो गया, तब बोलेगा चर्च जाने का क्या जरूरी है? कौन चर्च, कौन यीशु मसीह, कौन पास्टर? मेरा तो सब ऐसा ही पूरा है। हालेलुया। हालेलुया। अगर कष्ट ना रहे तो आप प्रभु के सामने नहीं आइएगा। तो अगर आप बोलते हैं कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तो नहीं होने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर वो चीज को अलाउ करता है कि बने रहे मेरे बेटे और बेटियों के जीवन में। हालेलुया। हालेलुया। आप दाऊद के बारे में जानते हैं, प्रभु के प्रियजन 14.5 साल की उम्र में उसे अभिषेक किया गया राजा बनाने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। उसके बाद वो 18 साल तक इस कांटा और फिसलन जगह से गुजर रहा था। कितना साल? 18 साल। 18 साल तक वो उस गद्दी में बैठने के लिए सोचा। उसको आसानी से मिलने मिला कि अभिषेक मिल गया और मैं तुरंत जाके राजगद्दी में बैठ गया। हालेलुया। 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 अभिषेक मिला है। आप लोग जितने लोग अभिषेक किए गए हैं, तो वेट कीजिए, अभी गद्दी में आने में समय है। हालेलुया। हालेलुया। आप परमेश्वर आपको उस कांटे की जगह से ले जाएगा, बहुत सारे विरोध की जगह से ले जाएगा, बहुत सारे रुकावटों की जगह से ले जाएगा, लेकिन आपका अपना विश्वास रूपी जहाज में बने रहना है। आमीन। हालेलुया। 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 सब लोग आपके पक्ष में हो जाएंगे, कम चांस रखिएगा, अधिकतर लोग आपके विरोध में रहेंगे। हालेलुया। क्योंकि इतिहास में बता रहा हूं, कोई झूठा कहानी नहीं बता रहा हूं, जो इतिहास में घटित हुआ है।
हालेलुया, हालेलुया। 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 दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं प्रभु के प्रियजन, यहाँ पर शद्रक, मेशक और ये 3 व्यक्ति के बारे में आप लोग बाइबल में पढ़े होंगे। हालेलुया। हालेलुया। ये 3 व्यक्ति के अंदर में कितना चैलेंज था। जब ये अनाउंसमेंट हुआ कि राजा का मूर्ति तैयार किया जाएगा और उसके सामने दंडवत करना है। हालेलुया। वो लोग जिस फेथ और विश्वास में जीवन जी रहे थे, उस फेथ और विश्वास में ये चीज उसके लिए स्वीकार नहीं करने का था। लेकिन एक तरफ पूरा राज्य के लोग विरोध में, मतलब एक तरफ है राजा के पक्ष में कि मूर्ति के सामने वो लोग दंडवत करेंगे, और ये 3 लोग वो मन बना रहे थे, नहीं हम तो नहीं करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। ये तीनों बैठ के बात कर रहे होंगे, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एक शद्रक बोलेगा हम तो नहीं करेंगे, शद्रक बोला नहीं करेंगे तो हम तो मार दिए जाएंगे। जरूर बात किया होगा। हालेलुया। राजा ने अनाउंसमेंट कर दिया कि अगर आप नहीं कीजिएगा तो धधकते हुए आग के भट्टी में डाल दिया जाएगा जिंदा। हालेलुया। हालेलुया। उसके मन और विचार में कैसा चल रहा था, करे कि नहीं करे, आधा विश्वास, आधा हाँ आधा ना, आधा हाँ आधा ना में जा रहा था। हालेलुया, हालेलुया। अब ये तीनों व्यक्ति ने जब सिचुएशन पूरी तरीके से उसके सामने आ गया, जब वो दिन आ गया, तो मैंने कहा एक दिन, वो एक दिन आपके जीवन को बदलने वाला दिन होगा। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के लिए परिस्थितियों से लड़ने के लिए तैयार रहिएगा। ये 3 व्यक्ति जब तुरी फूका गया, पूरा हल्ला हुआ, वहां पर सारे लोग, पूरा यहां से लेकर सोचिए कि हजार लोग खड़ा है। जैसे तुरी फूका गया, सब लोग दंडवत करके झुक गए। आज सिर्फ 3 लोग खड़े नजर आ रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन उसके पहले ये तीनों लोगों को कितना मानसिक स्थिति से गुजरना पड़ा होगा। मौत से सबको डर लगता है, ऐसा नहीं था कि वो इंसान नहीं थे। मौत ऐसा भी मौत नहीं था कि साधारण मौत था, जिंदा आग की भट्टी में डाल दिया जाता। हालेलुया। हालेलुया। वो नहीं जानते थे कि हम आग के भट्टी में जाएंगे, वहां मेरे साथ परमेश्वर का पुत्र नजर आएगा, मेरा एक बाल भी नहीं बाका होगा, और हम वहां से सही सलामत निकलेंगे, और उसके बाद जो राजा आज्ञा दिया है वही राजा अंगीकार करके सारे राज्य में आना। ये लोग नहीं जानते थे। वे लोग के सामने बस जीवन और मृत्यु था। चुनना है, किसको चुनिए। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, मैं मृत्यु अगर नहीं कर देता तो जीवन मिल जाता। हालेलुया। लेकिन उस समय उन लोगों ने अपने विश्वास को परमेश्वर को देना ज्यादा जरूरी समझा। भले ये जीवन रहे या नहीं रहे, मैं अपने यहोवा के लिए हमेशा तैयार खड़ा रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। 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 चाहे कुछ भी बोल दिया जाए, राजा उसको दूसरा चांस बुला के दिया। चलो एक बार तुमसे गलती हो गया होगा, तुमको समझ में नहीं आया होगा, दोबारा बुलाया कि तुम्हारे लिए मैं दोबारा तुरी फुकाऊंगा, और तुम फिर से अगर दंडवत करोगे तो मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। हालेलुया। इन्होंने कहा, हे राजा, अगर मेरा परमेश्वर मुझे बचाए या नहीं बचाए तो भी मैं तेरे सामने दंडवत नहीं करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 आप जितने लोग परिस्थिति से आज गुजर रहे हैं, बहुत सारी चीजों से गुजर रहे हैं, हालेलुया, हालेलुया। शैतान पूरा जोर लगा के कि तू मेरा दंडवत कर। दंडवत करने के मतलब कि तू अब परमेश्वर को छोड़ और मेरे सामने दंडवत कर, मेरे सामने समर्पण कर, और मैं तुझे वो सब कुछ दूंगा जो तेरा ईश्वर नहीं दे रहा है, तेरा यीशु नहीं दे रहा, मैं वो तुझे दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। वो वार में वार आपके मानसिक स्थिति को खराब कर रहा है, आपके शारीरिक स्थिति को खराब करेगा, आपके पारिवारिक स्थिति को खराब करेगा। प्रभु के प्रियजन, लेकिन निर्णय उस समय आपको लेना है कि आप किसके पक्ष में खड़े होंगे।
हालेलुया। हालेलुया। आप किसके पक्ष में, परमेश्वर की ओर है या फिर आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया उस शैतान के प्रपोजल को, उसके साथ आपने हाथ मिला लिया? नहीं, इतना परिस्थिति नहीं है, मैं नहीं झेल सकता हूं, मेरे साथ इतना नहीं होगा, इतना दिन से हम चर्च जा रहे हैं, इतना दिन से ये कर रहे हैं, मेरा प्रभु तो सुन नहीं रहा है। अब यहाँ पर अगर हम मान लेंगे, थोड़ा सा झूठ बोलेंगे, थोड़ा गलत कर देंगे, थोड़ा सा और भी करेंगे तो मेरा इतना सहायता और मदद हो जाएगा। मुझे नहीं जाने की जरूरत है चर्च, मुझे संगति करने की जरूरत नहीं है, प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, मैं बाइबल का वचन नहीं पढ़ूंगा, मैं अब जा रहा हूं दुनिया में जहां मेरा परिवार बचे, मेरा बच्चा बच जाए, मेरा लोग बच जाए, मैं बचूं। अगर आपका विश्वास है, अभी हम लोग संगीता के द्वारा गवाही सुन रहे थे, उसको कब बचाया गया? परमेश्वर कब बचाया? जब फांसी देने के लिए रस्सी को टाना गया। उससे पहले कुछ भी उसको मालूम नहीं था, लेकिन विश्वास में बोला था मेरा परमेश्वर मुझे बचाएगा। हालेलुया। लेकिन सदरक मेशक बोल रहा है कि अगर बचाए नहीं भी तो मैं तेरे सामने दंडवत नहीं करूंगा। हालेलुया। कितना मतलब ढीठ वाला विश्वास है इन लोग का, चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं बचे मर जाएंगे लेकिन हम तेरे सामने तो नहीं झुकेंगे। हालेलुया। 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 शैतान ऐसे लोगों से बहुत भयभीत रहता है जो अपने विश्वास के प्रति एकदम ढीठ बने हुए हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तू मेरे ऊपर किसी भी परिस्थिति को ला, लेकिन मेरे होठ से हमेशा परमेश्वर को महिमा ही निकलेगी। आमीन। हालेलुया। 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 जो चीज में परमेश्वर ने दिया है, अगर वो परमेश्वर की इच्छा में अगर वो ले भी लेगा तो मैं अपना जीवन शैतान के सामने दंडवत नहीं करूंगा। हालेलुया। 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 अगर वो सफर तय करने के लिए हमारा जीवन मजबूत है प्रभु के प्रियजन, अगर वो समय में निर्णय लेने के लिए अगर मेरा और आपका जीवन अगर खड़ा है, तो परमेश्वर वहां बड़ा चमत्कार करेगा। मुझे और आपको नहीं मालूम था सदरक मेशक अबेदनगो को रात के जाने के बाद क्या होगा। बोलो मेरा यह अंतिम सफर है, मेरा कुछ घंटों या कुछ मिनट का समय बचा, उसके बाद हम तीनों खत्म हो जाएंगे। हालेलुया। 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 आज हम सोच रहे हैं कि इस जीवन तक सिर्फ जीवन है। हालेलुया। इस जीवन तक आप परमेश्वर के लिए बने रहिए। इस जीवन तक आप उस सारी बातों को झेल लीजिए। परमेश्वर वो अनुग्रह देगा, सामर्थ देगा हमें और आपको। उसने वादा किया, मैं तुझे सैन्य से बाहर परीक्षा में पढ़ने न दूंगा, नहीं दूंगा। जहां परीक्षा परमेश्वर वहां मार्ग भी निकालेगा। जहां परिस्थितियां खराब होगी परमेश्वर वहां पर खुद भी लोगों के द्वारा खड़ा हो जाएगा। लेकिन वो विश्वास की बातें आपके जीवन से नजर आना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। आपके लोग जानेंगे, आपके रिश्तेदार जानेंगे कि ये सच में ये इतना कट्टर ईसाई है ना, इसको डगमगाना बड़ा दिक्कत वाला बात है। इसको डगमगाना बड़ा दिक्कत वाला बात है, क्योंकि शैतान जानता है कि अगर ये विश्वास में बने रहेगा, आज ये अकेला चढ़ जा रहा है, कल पूरा घराना इसके साथ चढ़ जाएगा। आमीन। उसको ये चीज मालूम है। जब आप प्लानिंग करते हैं चर्च आने का, किसी रिश्तेदार को बोलते हैं, किसी अपने फैमिली मेंबर को बोलते हैं, तो उसे मालूम है कि अगर ये जाते रहेगा, ये जाती रहेगी, इसके पीछे पीछे इसका पूरा घराना भी एक दिन आते रहेगा। और वही चीज को शैतान चाहता कि नहीं, एक तो गया लेकिन मैं दूसरा को जाने नहीं दूंगा। हालेलुया। 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 उसके प्लान में ये चीज मालूम है, आपको नहीं मालूम होगा, शैतान को मालूम है। अगर ये स्थिर बन के रहा, अगर वो उसमें बना रहा प्रभु के प्रियजन, तो एक दिन इसका पूरा घराना मुझे छोड़ उस परमेश्वर को महिमा करते रहेंगे। हालेलुया। 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 और वही हुआ।
कोई नहीं जानता थे कि जितने लोगों ने दंडवत किया वहां पर खड़ा होके, कुछ ही घंटों के बाद एक आज्ञा आ गया कि अगर सदरक मेशक अबेदनगो का यहोवा को छोड़कर और किसी को कोई पूजेगा तो उसको और उसके पूरे परिवार को भस्म कर दिया जाएगा। कोई नहीं जानता था, जितना 1000 लोग दंडवत किए थे वहां पर, कि ऐसा आज्ञा जो राजा बोल रहा था वही राजा की तरफ से आज्ञा आ जाएगा। बोला ये यहोवा परमेश्वर है जो अपने लोगों को बचाने के लिए आग के अंदर भी आ सकता है। वो झूठा मूरत जो मेरे सामने और आपके सामने खड़ा है, प्रभु के प्रियजन, परिस्थितियां जो खड़ी है वो झुका दी जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। उस सच्चे विश्वास और प्रभावशाली विश्वास जो आपके जीवन में कार्य करना है, परमेश्वर देखना चाहता है। चर्च आना है, चर्च जाने के लिए परमेश्वर ने आपको नहीं चुना है सिर्फ, हालेलुया। कुछ करना है प्रभु के लिए, कुछ जीवन ऐसा जीना है जिससे मेरा परमेश्वर प्रसन्न हो, जिससे मेरा परमेश्वर बोल सके कि ये मेरा प्रिय बेटा और बेटी है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे अय्यूब के जीवन को देखता है, बोलता है शैतान को अलाव करता है, जाओ उसकी आत्मा को छोड़कर तू सब कुछ कर सकता है, लेकिन आत्मा को लेने का अधिकार उसको नहीं दिया। हालेलुया, उसने सब कुछ कर लिया, लेकिन अय्यूब जो था अपने परमेश्वर को कभी भी बुराई नहीं किया। तब वो दुगने उतने सारी बातों का आशीष का कारण बना। हालेलुया, हालेलुया। तीसरा चीज हम देखते हैं, यहां पर एक एग्जाम्पल और आपको मैं दिखाना चाहता हूं। इस तस्वीर को देख कर कुछ याद आ रहा है? हाँ? और याद कीजिए। हाँ? और याद कीजिए। यरूशलेम का दीवार नेहमिया बना रहा था। हालेलुया। वो दीवार खड़ा करने के चलते उसको कितना विरोध का सामना करना पड़ा था। आसानी से वो दीवार खड़ा नहीं हुआ था। उसके अंदर विश्वास था। वो गया, वो इजराइल का स्थिति को जब देखा तो उसने अपने राजा जो नेहमिया जहाँ काम करता था, अपना राजा से आज्ञा लिया था। हालेलुया, कि मेरा हृदय मन बेचैन है कि मेरा यरूशलेम वहां पर, इजराइल वहां पर स्थिति खराब है। यहोवा का मंदिर जो दीवार है वो ढा दिया गया है, मैं जाऊंगा उसे मैं बनाऊंगा। हालेलुया। जब वो बनाना स्टार्ट किया प्रभु के प्रियजन, वहां के लोग षड्यंत्र करके उसके कार्य को रोकने का कोशिश करते गए। आसानी से हमारी प्रार्थना को पूरा होने नहीं देगा शैतान। आपके जीवन में बहुत सारी दीवार अभी भी गिरा हुआ है जिसको आप खड़ा करना चाह रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई चीज आके उस दीवार को, कार्य को रोक दे रहा है खड़ा करने से। नेहमिया भी निराश था, लेकिन वो विश्वास में कमजोर नहीं था। हालेलुया। अपने यहोवा के सामने वो निरंतर प्रार्थना करता रहा, वो रोता था, वो इसके अंदर भूख का प्यास था कि जो दीवार गिरा हुआ प्रभु से एक दिन तेरे अनुग्रह से वो खड़ा कर दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शुरुआत में जब वो कार्य किया प्रभु के प्रिय, उसके साथ लोग नहीं आए, उसके साथ लोगों ने नहीं दिया, लेकिन जैसे जैसे वो कार्य करता रहा, थोड़ा, हालेलुया। मैंने कहा परमेश्वर फल और पेड़ को नहीं देख रहा, पहले उस बीज को देख रहा है जो आपके जीवन में है। जब नेहमिया सारे विरोध के बावजूद भी ये कार्य को करता रहा, प्रार्थना करता रहा, जो लोग विरोध में थे धीरे धीरे उसका साथ देने के लिए इजरायली लोग का हृदय परमेश्वर खोला। हालेलुया। और धीरे धीरे क्या हुआ, नेहमिया के साथ बहुत सारे लोग खड़े हो गए, और जो दीवार बनाने की जो बात चल रही थी, सभी ने मिलकर उस दीवार को जो ढा दिया गया था उसे खड़ा करने में नेहमिया का साथ मिला। आमीन। ये
वे लोग थे जो विश्वास में कमजोर नहीं थे, परिस्थितियों से गए, सारे विरोध से गए, सारे लोगों का बात को सुना उन्होंने, लेकिन जो परमेश्वर ने कहा था, जो परमेश्वर ने उनके हृदय में इच्छा को डाला था, उसमें वे बने रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने आपको वादा किया है कि वो आपको यहाँ से ले जाएगा अनंत जीवन, आपके स्वर्ग राज में, प्रभु के प्रियजन, उस विश्वास को खोना नहीं है, उसमें बने रहना है। उसमें परमेश्वर आपके जीवन में सिर्फ कष्ट नहीं रखा है, परमेश्वर वो भलाई भी दिखाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आधा आधा विश्वास रख के क्या किए हैं, थोड़ा सा उसका भी देख लेंगे। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर देखिए, किसका है, थोड़ा याद आ रहा है पिक्चर देख के? पिक्चर देख के याद आ रहा है कुछ? नाम बोलिए, नाम। अनन्या और सारे लोग विश्वास के साथ अपना जो भी धन था पतरस के चरणों में ला के रखते थे। इन लोग का विश्वास कैसा था? आधा आधा, दे कि नहीं दे। हालेलुया, हालेलुया। दे कि ना दे। गया। उसका अंत क्या हुआ नजर आ रहा है ना? अंत क्या हुआ? उन्होंने पवित्र आत्मा से झूठ बोला, आधा आधा विश्वास में ही होगा। हालेलुया। अब एक्सक्यूज मारिएगा, झूठ बोलिएगा और आपका किया हुआ कार्य रुक जाएगा। हालेलुया। पतरस ने कहा, जो धन तेरे पास था क्या वो तेरा नहीं था? तेरे मन में ऐसा क्या ऐसा बात आया कि तूने पवित्र आत्मा से झूठ बोला? एक के बाद एक का मृत्यु मौत हो गया सीधे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हम किस विश्वास में जीवन जी रहे हैं, ये ज्यादा निर्णय लगता है। हालेलुया, कि मैं सब कुछ प्रभु के लिए अगर दे रहा हूं, अपने जीवन को दे रहा हूं, परमेश्वर के लिए ईमानदार हूं, तो क्या मेरा जीवन को परमेश्वर नहीं चलाएगा क्या? हम लोग सोच समझ के कार्य करते, कभी कभी नाप तोल के। हालेलुया। हालेलुया। अरे दे देंगे तो कैसे चलेगा, मेरा क्या होगा, क्या करेंगे, नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पर हनन्या सफीरा ने भी यही सोचा था। हालेलुया। वो हालेलुया। अपना जीवन के किसी समय में वो नई आशीष को पा सका और वो उस चीज का, डेंजरस चीज का शिकार हुआ। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अगर प्रभु को देना है तो पूरे मन से आइए, नहीं तो उसके साथ मजाक नहीं करना है। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर चर्च आके हालेलुया आमीन जय यीशु पूरा हाथ उठा के प्रार्थना करेंगे और बाहर जरा सा कुछ होगा तो आपका हृदय मन तुरंत डोल जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल जो यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु के प्रियजन, कौन है? याद आ गया होगा। हालेलुया। कौन है? कस के बोलिए। पतरस। काहे डूबा मालूम है? आधा आधा विश्वास के कारण। शुरुआत में तो ठीक ही चला। हालेलुया। जब सफर आगे बढ़ा तो उसका नजर आंधी और तूफान में चल गया। हालेलुया। और जैसे गया उसका वो डूबना स्टार्ट कर दिया। तो अगर हम आधा आधा विश्वास करके कार्य करेंगे प्रभु का, तो क्या करेंगे? डूबेंगे कि नहीं डूबेंगे? डूबेंगे। हालेलुया। हालेलुया। डूबेंगे। यस। बड़ी कस के यस बोल रहा है, याद रखना। हालेलुया। डूबेंगे कि नहीं डूबेंगे? यस। सब यस बोल रहा है भैया, डूबिएगा सीधे। हालेलुया। कितना बार डूबने की स्थिति में मेरा जीवन गया, लेकिन जब हम प्रभु को पुकारे बचा लिया। हालेलुया। लेकिन डूबे तो जरूर है। डूबे नहीं है क्या? डूबे। हम लोग डूबे हैं, लेकिन जब हम लास्ट समय में प्रभु को आवाज दिए, परमेश्वर ने हाथ थाम के फिर से खड़ा कर दिया। लेकिन डूबे तो है। हालेलुया। अभी यस बोल रहे, हाँ डूब जाएंगे। डूब गए हैं, डूब जाएंगे नहीं, डूबे हुए हैं। हालेलुया। आगे भी डूबेंगे अगर आप आधा आधा विश्वास रख के, अगर आप प्रभु की आवाज के सुन के अगर आगे जा रहे हैं तो। हालेलुया, हालेलुया। 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 और एक एग्जाम्पल देखिए क्या है। याद आ रहा है? कौन है? किसका भेंट स्वीकार किया गया था, किसका नहीं किया गया? अकेन का नहीं किया गया था। क्यों?
क्योंकि वो जो जो उत्तम था हाबिल ने उसे दिया, हालेलुया। और केन ने अपने थोड़े में से जाके यहोवा को चढ़ाता है, हालेलुया। अरे छोड़ो ना, हम लोग तो चर्च आ रहे हैं प्रभु के लिए, छोड़ो ना इतना तो, हालेलुया। आधा आधा कार्य, आधा विश्वास, आधा सोच, आधा भरोसा से कार्य कीजिएगा, जीवन का रिश्ता भी नहीं चलेगा तो परमेश्वर का रिश्ता कैसे चलेगा, हालेलुया। आप किसी में विश्वास रखे तो विश्वास रखिए तो पूरा रखिए, हालेलुया। आधा आधा विश्वास रखिएगा तो यहाँ पर भी क्या परिणाम हुआ, बड़े भाई ने छोटे को मार दिया, जलन के चलते, ईर्ष्या के चलते, जो आज हमारे रात के जीवन में भी कार्य करेगा, हालेलुया। वो कैसे आगे बढ़ गया, हम कैसे नहीं बढ़े, उसके पास इतना कैसे आ गया, आशीष कितने आ गया, दान वरदान कैसे आ गया। उसने अपने प्रभु को उत्तम दिया, उत्तम समय दिया, उत्तम चीज दी, उत्तम जीवन दिया, हालेलुया। हालेलुया। अपने यहोवा के भवन में जब गया था, वो परमेश्वर के नजदीक जाता था, वो खाली हाथ नहीं जाता था, हालेलुया। वो उत्तम से उत्तम परमेश्वर का देने का इच्छा रखता था। केन के पास वो नहीं था, हम कुछ भी दे दे चलेगा, नहीं चलेगा, हालेलुया। पूरा दिन आप बिजी रहिए, कुछ समय बचेगा, 5 मिनट चलो हम जाके झूठ मूठ का प्रार्थना में बैठ जाते हैं, वो नहीं चलेगा, हालेलुया। हालेलुया। उत्तम परमेश्वर दिया आपको तो उत्तम चाहते हैं तो उत्तम देना भी सीखिए। आपको परमेश्वर से आपको उम्मीद है कि परमेश्वर हमें उत्तम दे, तो आपको भी परमेश्वर उम्मीद करता है कि आप भी उत्तम लेके आए। कुछ भी दे देने से परमेश्वर स्वीकार नहीं करेगा, वो परमेश्वर है, हालेलुया। बचा हुआ चीज को परमेश्वर के पास नहीं लाना है, पहला चीज प्रभु को देना है। जीवन प्रतिदिन का पहला समय परमेश्वर के लिए खड़ा रहिए। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कमाई का पहला दशमांश प्रभु का देना चाहिए। उत्तम दे रहे हैं आप प्रभु ईश्वर के लिए, पहला आप सोच किसके लिए रहे हैं, किसके लिए सोच रहे हैं, प्रभु के लिए आप सोच रहे हैं, तो प्रभु आपके लिए नहीं सोचेगा क्या पहले, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर के लिए हर जगह में आप परमेश्वर के लिए खड़े हैं। आप रिश्तेदारी में, दोस्तों में, यारी में, सब जगह में आप परमेश्वर को पहला स्थान दे रहे हैं। नहीं है मेरा प्रभु का स्थान नहीं है, मैं वहां नहीं जाऊंगा, मेरा परमेश्वर का घर नहीं, वहां नहीं जाऊंगा, वहां पर मेरा परमेश्वर का वचन का अपमान होगा, वहां पर मेरा आत्मिक जीवन बर्बाद हो सकता है। अगर इन बातों में हम गंभीर अगर नहीं है प्रभु के प्रियजन, तो आप साधारण चीज समझ रहे हैं और साधारण चीज लेकर प्रभु को चढ़ाने आ रहे हैं, हालेलुया, 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 हालेलुया। जितना लोग आप लोग प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना करना अच्छा से सीखिए। ऐसा प्रार्थना नहीं करना कि सिर्फ आप ही समझे, पास्टर तक आवाजें नहीं आए। समझ में आ रहा है ना? प्रभु सिर्फ इसलिए नहीं चाहता कि हमेशा बच्चा बन के आप तोतला वाला भाषा में प्रार्थना करें, साफ प्रार्थना करना है। आपको इसलिए परमेश्वर चुना है, ला के चर्च में रखा है। आपको मौका इसलिए दिया जा रहा है कि यहोवा के लिए ऊंची आवाज में उसकी यहोवा का आप महिमा करें। प्रार्थना करने दिया है तो कुछ ही बोल के चुप मत हो जाइए। आप प्रार्थना कीजिए परमेश्वर से। जब आपको समय मिलता है घर में, आप जब प्रेयर में बैठते, प्रभु मुझे सामर्थ्य, बुद्धि दे, परमेश्वर आपको देगा, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने जब आपके अगल बगल लोगों को बढ़ाया है तो आपको भी बढ़ाएगा। अगल बगल वाले लोग आपसे ज्यादा मेहनत किया तो आगे बढ़ गया, आपका मेहनत कम है इसलिए नहीं बढ़िएगा, हालेलुया, हालेलुया। जो भूखा प्यासा ज्यादा रहेगा उसे ज्यादा भोजन मिलेगा, आमीन, आमीन। जिसको थोड़ा भूख लगेगा उसको थोड़ा मिलेगा। अगर आप प्रभु के लिए भूखे प्यासे बनिएगा तो परमेश्वर उसी तरीके से तृप्त भी करेगा। हम आपस में एक्सक्यूज दे सकते हैं, बहाना कर सकते हैं, ये सारा चीज करते हैं, अरे ऐसा है वैसा है, सारा चीज परमेश्वर जानता है ऐसा है कि कैसा है,
हालेलुया। हालेलुया। अभी जितना एग्जाम्पल को मैंने दिखाया प्रभु के प्रियजन, वो उस एग्जाम्पल में आपको समझ में आ गया कि उन लोगों का जीवन में इस तरीके का घटना घटा। आधा आधी विश्वास में आप डगमगाते रहिए, विश्वास धीरे धीरे पूरा करना है। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास को पूरा मजबूत बनाना है। हालेलुया। हालेलुया। अभी आपके पास पूरा विश्वास नहीं होगा, अभी आधा विश्वास में है। हालेलुया। अभी आपको इसको पूरा करना है, डेवलप करना, आगे बढ़ाना है, आगे परमेश्वर के लिए आगे बढ़ना है। हालेलुया। हालेलुया। जो प्रभु के लिए हर चीज को करने के लिए तैयार रहेगा, प्रभु के प्रिय परमेश्वर जरूर है कि अपनी सामर्थ्य इसको देते हुए आगे बढ़ाता जाएगा। आमीन। कोई भी ऐसा व्यक्ति यहाँ पर बैठा, मेरा विश्वास कार्य बोलता है कि अगर आप आज से उस हृदय के साथ मांगना स्टार्ट करें जो हन्ना मांग रही थी। हालेलुया। हालेलुया। 10 साल, 1 साल, 12 साल, कितना साल मांगते रहे। हालेलुया। एक दिन उसका दिन आया जब परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को पूरा किया। आमीन। आमीन। परमेश्वर को जैसे तैसे चला के आप नहीं खुश कर सकते हैं, चाहे कोई भी रहे। हालेलुया। मैंने कहा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अपने एक गलती के कारण मेरे परिवार में वो बोझ बना हुआ है। आप थोड़ा बैठिए प्रभु की उपस्थिति में, जांचिए अपने आप को कि मैं कहाँ गलत हूँ, मैं कहाँ परमेश्वर के रिश्ते में मैं गलत जा रहा हूँ। कोई नहीं आपको जांच सकता, आप खुद अपने आप को जांचिए कि मैं कहाँ पर गलत हूँ, कि मेरा घराना का स्थिति ऐसा हो गया, मेरा घर परिवार इस तरीके से। आपको परमेश्वर मौका दे रहा है, समय दे रहा है, परमेश्वर अवसर दे रहा है कि आप अपने आप को थोड़ा सा जांचें। वो प्रार्थना, वो हमारा जीवन में वो परमेश्वर देखना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के प्रियजन, ये बातें हमारे और आपके जीवन के लिए उतना ही जरूरी होना चाहिए जितना आप अपने लिए सोच रहे हैं। आज यहाँ जितने लोग बैठे हुए प्रभु के प्रियजन, एक बात भी याद रखिएगा, अभी कार्य खत्म नहीं हो गया है। ऐसा मत सोचिएगा कि शैतान अभी शांत बैठ गया आपके लेके, वो हमला करना छोड़ दिया या सो गया है, या वो छुट्टी में चल गया है, आएगा 2 साल के बाद। आज आप ढीला पड़िएगा, आज अपने जीवन को गलत तरीके से जीना स्टार्ट कीजिएगा, आज आप गलत निर्णय लीजिएगा। आप अपने आंखों से देखिएगा आपके परिवार में किस तरीके से शैतान तांडव करता है। आसान बात नहीं है कि उससे आप बच गए हैं। हालेलुया। 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 बाइबल कहता है, फिसियों की पत्री में लिखा, वो गरजते हुए सिंह के समान। कैसे है? सिंह के समान है वो, गरजते हुए सिंह, पूरे गुस्से में सिंह के समान वो ढूंढ रहा है कौन मिले कमजोर जिसको मैं दबा के कच्चा चबा जाऊं। है कि नहीं? झुंड में जब जाता है जानवर, तो शेर का आदत देखिएगा, जो चीता और शेर रहता है ना, बड़ा ध्यान से देखेगा कि उस झुंड में कौन कमजोर है, कौन पीछे चल रहा है धीरे धीरे, वो पूरा ध्यान से नजर में गड़ा के रखेगा। जब झुंड आगे बढ़ जाएगा, जो पीछे वाला है उसको ऊपर झपट्टा मारेगा। तो शैतान भी गरजते हुए सिंह के समान अपना नजर को गड़ाए हुए है, कमजोर कौन है, कौन बाहर जाके ज्यादा हुलुलु कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। कौन बाहर जाके इधर उधर घूम के पूरा, शैतान का नजर है, मैं भले आपका नजर नहीं हो, पास्टर का नजर नहीं है उसका ऊपर। हालेलुया। लेकिन जो फाड़ खाने के लिए है ना, उसका नजर है। हालेलुया। हालेलुया।
तो वह शांत नहीं बैठा है प्रभु के प्रिय। आप सोचिएगा कि मैं शांत बैठ गया हूं, तो ऐसा नहीं है। एक चीज मैं बताना चाहूंगा जो याद है और मुझे बता देने में थोड़ा सा जरूरी रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। जीतू ब्रदर थोड़ा खड़ा होइएगा। हाँ, जीतू ब्रदर के साथ हम लोग वॉकिंग प्रेयर में जब थे उस दिन, तो एक बात वो हमको बता रहे थे। मैं उस दिन सुना आपका बात, लेकिन मैं थोड़ा सोचा इसको मैं क्लियर कर दूं। हालेलुया, हालेलुया। क्लियर करो। आज का वचन के द्वारा आप अगर सही तरीके से जाग के सुन देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। हालेलुया, हालेलुया। जीतू ब्रदर बोल रहे थे कमली सिस्टर है ना, उसके बारे में बोले थे। क्या घर में कोई चाची कोई डेट किया है ना? हाँ, डेट किया है, तो उस तरीके का बोल रहे थे। तो हमको वो बता रहे थे कि मैंने उनके साथ बातचीत हुआ तो बोले थे कि जीतू ब्रदर बोले कि देखो हम लोग का तो कोई आगे पीछे रोकने वाला नहीं है, तुमको तो तेरा परिवार है, तेरा घर वाला है, सब कुछ देख के तुमको चलना। आप तो सोच समझ के तुम निर्णय लेना है ना, बोले आप। हालेलुया, हालेलुया। 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 तो निर्णय आप का लिए जीतू ब्रदर का बात सुन के? हैं? परमेश्वर विश्वास किए। रिश्तेदारी लोग बोला था कि पूरा कोई परवाह नहीं। बाप रे, तो सदरक में से बोला आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात सारे लोग यहाँ बैठे हुए इसलिए मैं बता रहा हूँ, जितने बजे आपके लिए सीखने की बात है। किसी भी विश्वासी को ये सलाह मत दीजिएगा, अगर वो विश्वास में चर्च आ रही है तो आपको उसके साथ खड़ा रहना है। आपका रिश्तेदार खड़ा रहे न रहे, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। बोलो। हम लोग साथ खड़े रहेंगे इनका। नहीं तो उस स्थिति में अगर इसको अकेला छोड़ दीजिएगा तो अपना अकेला शैतान इसका फायदा उठा लेगा। इससे यही सलाह नहीं देना कि तुम अपना रिश्तेदार का बात सुनो, वो क्या कहेगा उससे, ये गलत सलाह है। उसका भले रिश्तेदार नहीं जानता है प्रभु को, इसलिए उसका विरोध में है। आप और हम जानते हैं। आपको बोलना है कि आपका भाई अपन है, हम तेरा भाई हैं, हम खड़ा रहेंगे, हम सारा लोग रहेंगे। हालेलुया, क्योंकि जो आपका सपने करता ही नहीं था, तो काम नहीं किया, तो आगे बोले कि जो काम हम नहीं करेंगे, सब काम हम नहीं करेंगे, इसलिए वो नहीं करेंगे। अभी बोले उनको बुलाएगा समाज में तो जाना, अभी बोले हम कहीं नहीं जाएंगे समाज में, कहीं नहीं जाएंगे हम समाज में, बोले से फिर हमारा तो से कोई करेगा ना, कोई कुछ बोले तो परवाह। आमीन, आमीन। से और भी आशीष करे। हालेलुया, हालेलुया। ऐसी परिस्थितियां हमारे जीवन में हो गए, लेकिन आपको ये नहीं बोलना कि अपना परिवार नहीं, हम सबको इनके साथ इनका परिवार है। हालेलुया, हालेलुया। समाज वाला निकाल देगा, घर वाले यही ना करेगा, लास्ट में हम लोग रख लेंगे, तब तो लड़ पाएगी बेचारी ने। तो पीछे से हम लोग हाथ खींच लेंगे ऐसे करके, तो हम उनको बोल दिए कि कभी कुछ दिक्कत होगा तो तुम मेरा घर में आके खाना पीना ना, तो आप हमको गलत कुछ बोले। खाना पीना नहीं है बात है। हालेलुया, हालेलुया। आदमी के साथ खड़ा रहना सबसे बड़ा बात है। हालेलुया, इस बार बोला है कि ऐसे बोला है। छोड़िए बोला है, वो लोग बोलेगा, जो उसको समझ नहीं वो तो बोलेगा ही। जिस दिन वो समझ जाएगा वो नहीं बोलेगा। इसको परिवार बोलते थे, भाई रहता है ना, कभी बोलते हैं, यही लोग सिखाया हम लोग यही लोग को सिखाया हम लोग को। हालेलुया, कभी क्या होगा कि ऐसा भी दिन के लिए तैयार रहेगा, बोलेगा समाज वाला नहीं तुमको नहीं रखेंगे, घर वाला निकाल देगा। ठीक है, एक निकाला लेकिन एक परिवार खड़ा है। आमीन, ऐसा ही हो। आमीन, हम लोग खड़े रहेंगे हर एक के साथ, तब तो वो परिवार कहलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मुसीबत पड़ा परिवार हाथ छोड़ गए, नहीं हम नहीं करेंगे बाप, हम कैसे जाएंगे। हम लोग खड़ा रहेंगे कि हम लोग परमेश्वर के जाने हैं। वो परमेश्वर के परिवार फैमिली में शामिल हुई है। जब वो इतना फाइट करने के लिए तैयार है तो हमको साथ देना है। हालेलुया, हालेलुया। आप देखिएगा एक दिन जो उसका इनकार कर रहे हैं, इसी का जीवन देख के वे लोग प्रभु में विश्वास करेंगे। आमीन। जहाँ विरोध रहे वह परमेश्वर कार्य भी नहीं करेगा। चैलेंज आने दीजिए परमेश्वर को कार्य करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। जैसे जैसे चैलेंज आएगा आपका जीवन प्रभु में मजबूत बनेगा।
आपका प्रार्थना उसी तरीके से तेज हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। बोलने दीजिए जिसको जो बोलना है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन मेरा कान, मेरी आंखें सिर्फ परमेश्वर की बातों में लगाना चाहिए। होगा वही जो यहोवा परमेश्वर चाहता है। आमीन। जिसे वो चुन लिया है उसे वो परमेश्वर लज्जित होने नहीं देगा। हालेलुया। हालेलुया। शैतान जब अंधकार में लोगों को भड़का सकता है, जैसे बोले ना, गरजते हुए सिंह के समान वो 4 लोगों को, अभी ये नया भाई आ रहे हैं। हालेलुया। इसका गोतिया बोलेगा, इसका भाई लोग बोलेगा, इसका दोस्त बोलेगा, ए तुम कहाँ जा रहा है क्रिश्चियन बनने, तुम कहाँ जा रहा है दूसरा धर्म में। हालेलुया। हालेलुया। चलिए वहां तक मजे न तो फिर हमको प्रचार करना पड़ेगा। हालेलुया। 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 लेकिन जो भाई ने जो विश्वास करके आ रहे हैं, परमेश्वर इनका विश्वास का फल देगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वही रिश्तेदार अगर दुख में इनका बेटी है तो कोई साथ देने नहीं आ रहा है, लेकिन 4 को बात सुनाने जरूर आएगा। ए तुम कहाँ जा रहा है। जहां उसको शांति मिल रहा है, जहां उसको अच्छा लग रहा है, वहीं जा रहा है। वो झूठ में नहीं जा रहा है, वो गलत संगति में नहीं जा रहा है, वो दारू और शराब पीने नहीं जा रहा है, वो वहां जा रहा है जहां परमेश्वर की बात होती है। हालेलुया। हालेलुया। लोगों को जब तक नहीं जानेंगे तब तक वो ऐसा बात करेंगे। जिस दिन वो देख लेंगे, जान लेंगे, वो भी आना स्टार्ट कर देंगे। हालेलुया। इनका भी समय, मैंने इनको शुरुआत में बोला था कि आप विश्वास कीजिएगा, परमेश्वर आपके घर में बहुत सारा चीज को कार्य करेगा। एक दिन में नहीं करेगा, परमेश्वर पहले इनका विश्वास को देखेगा, वो मेरे साथ खड़ा है कि नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। इसको ठीक करना परमेश्वर का 1 सेकेंड का काम है, लेकिन इसको ठीक करने से पहले परमेश्वर आपके जीवन को ठीक करेगा। सिर्फ शारीरिक चंगाई देने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह नहीं है, परमेश्वर वो जीवन को बचाने के लिए है, वो झूठ, अंधकार और पाप से परमेश्वर बचाने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। हाँ जी, तो बोले आपसे खड़ा रहना, दाल भात खाने मत आ जाना, कल नहीं बोलना, ठीक है ना। वो ही करे नहीं, हम लोग खड़े हैं, पूरा चर्च खड़ा है, ठीक है ना। प्रभु में मजबूत रहिएगा हमेशा। एक युद्ध है और इस युद्ध में हमें खड़े रहना। हालेलुया। हालेलुया। हमारा युद्ध शारीरिक नहीं है, हमारा युद्ध आत्मिक है। वो लोग तरह तरह से बात बोलेगा, हमें घुटना में टेक के जब प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर वहां के लोगों के अंदर में हलचल ला देगा। हालेलुया। 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 लोग इसके जीवन को देख के बोलेंगे, क्या चीज है वो जो इसको इतना बड़ा विश्वास को दिया है, जो सबका विरोध सामना करने के लिए खड़ा हो गई है। यही है परमेश्वर जो सामर्थ्य देता है। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम सब कोई खड़े हो जाते हैं।